विकास जरूरी, मगर काजीरंगा की कीमत पर नहीं। ये इंसान के इलाके में नहीं आ रहे, हम उनके आखिरी रास्ते को निगल चुके हैं। काजीरंगा केवल जंगल या राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, वह असम की आत्मा है। क्योंकि जंगल सिर्फ जमीन नहीं होते, किसी की पूरी दुनिया होते। तो प्लीज जस्ट डोंट श्रिंक द वाइल्ड। क्या आपने कभी किसी बेजुबान को अपना घर पानी में डूबते देख बेबस खड़े होते देखा है? असम में जब हर साल ब्रह्मपुत्र का पानी उफान मारता है तो सिर्फ जमीन नहीं डूबती, सैकड़ों जिंदगियां डूबने लगती हैं। काजीरंगा के विशाल घास के मैदान जब समंदर बन जाते हैं, तब एक माँ हिरण अपने नवजात बच्चे को पानी से ऊपर रखने की नाकाम कोशिश करती है। विशालकाय गैंडे जिनके सामने इंसान सहम जाता है, वो खुद बेबसी में सिर्फ सांस लेने के लिए सूखी जमीन की तलाश में भटकते हैं। हाथियों के झुंड बच्चों को बीच में छुपाकर बाढ़ के विकराल थपेड़ों से लड़ते हैं। सदियों से इन जानवरों के पास कोई नक्शा या जीपीएस नहीं था, उनके पास सिर्फ एक यकीन था कि जब नीचे का जंगल डूबेगा तो कार्बी आंगलों की ऊंची पहाड़ियां उन्हें बचा लेंगी। वे उस रास्ते पर बिना सोचे बढ़ते थे। लेकिन जरा सोचिए, उस दिन क्या होगा जब पानी उनके पीछे होगा और आगे कंक्रीट की एक विशाल दीवार खड़ी होगी। आज असम सरकार काजीरंगा के आसपास की इको सेंसिटिव जोन को 10 किलोमीटर से घटाकर सिर्फ 1 किलोमीटर करने का प्रस्ताव ला रही है। सरकार का कहना है कि यह बोका खाट में विकास के लिए स्टेडियम, अस्पतालों और सड़कों के लिए जरूरी है। यह सच है कि वहां रहने वाले इंसानों को भी बुनियादी सुविधाएं चाहिए, लेकिन कागज पर घटाया गया ये 9 किलोमीटर का दायरा इंसानों के लिए भले ही सिर्फ एक फैसला हो, लेकिन काजीरंगा के बेजुबान जानवरों के लिए ये उनकी जिंदगी और मौत के बीच का दायरा है। अगर हम जानवरों के इस प्राचीन रास्ते पर बड़ी बड़ी इमारतें, बाजार और कंक्रीट के जंगल बना देंगे तो असली बाढ़ में वे कहां जाएंगे? सोचिए कि जब अगली बार काजीरंगा डूब रहा होगा और कोई भूखा थका हारा हाथी का बच्चा अपनी जान बचाने के लिए ऊपर चढ़ेगा, तो उसे कोई जंगल नहीं बल्कि तेज रफ्तार हाईवे या कंक्रीट की दीवार मिलेगी। फिर क्या होगा? वह इंसानी बस्तियों में घुसेगा, डर के मारे चीखेगा और हम टीवी स्क्रीन पर बैठकर उसे मानव वन्य जीवन संघर्ष का नाम दे देंगे। पर सच क्या है? ये इंसान के इलाके में नहीं आ रहे, हम उनके आखिरी रास्ते को निगल चुके हैं। काजीरंगा केवल जंगल या राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, वह असम की आत्मा है। कंक्रीट की इमारतें दोबारा बन सकती हैं, लेकिन अगर एक बार ये कुदरती गलियारा खत्म हो गया तो हम हमेशा हमेशा के लिए उस पहचान को खो देंगे। आज सवाल ये नहीं है कि हमने बोका खाट में कितनी इमारतें खड़ी की, सवाल यह है कि जब प्रकृति का कहर बरसेगा और काजीरंगा डूबेगा तो क्या हमने उन बेजुबान जिंदगियों को सांस लेने भर की जगह भी दी, या विकास की दौड़ में उन्हें हमेशा के लिए मिटा दिया? जाते जाते बस यही कहूंगी कि विकास जरूरी है, मगर काजीरंगा की कीमत पर नहीं। क्योंकि जंगल सिर्फ जमीन नहीं होते, किसी की पूरी दुनिया होते हैं। और जब किसी की पूरी दुनिया पानी में डूब रही हो तो कम से कम उसे भागने का रास्ता तो मत छीनिए। आज फैसला सिर्फ नक्शे की लकीर का नहीं है, फैसला हमारी नीयत और इंसानियत का है। अगर हमने आज उनके रास्तों पर कंक्रीट बिछा दिया तो कल जब ब्रह्मपुत्र का पानी उतरेगा तो शायद काजीरंगा तो बच जाएगा, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए शांत हो चुकी होगी। तो याद रखिए, हम कंक्रीट के शहर तो दोबारा बना सकते हैं, लेकिन मिट चुके जंगलों और बेजुबानों की चीखों को कभी वापस नहीं ला सकते। तो प्लीज जस्ट डोंट श्रिंक द वाइल्ड। देखते रहिए द फ्रीलांस मीडिया और मैं हूं आपके साथ सान्या। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।